पश्चिम बंगाल का चुनाव इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। और अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी बंगाल का चुनाव जीत गई तो यह सब बात साफ है कि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं बचेगा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। यही कारण है कि पूरी दिल्ली बंगाल में डली हुई है और जो चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के विभिन्न राज्यों में देखे जा रहे हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत चुनाव जीतने के लिए लगा दी। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं माना जा रहा है दोस्तों, बल्कि इसे देश की व्यापक राजनीति की दिशा तय करने वाला मुकाबला बताया जा रहा है। यही कारण है कि 2 लाख अर्धसैनिक बल लगाए गए। वहीं हाई कोर्ट ने भी चुनाव आयोग पर शिकंजा कस दिया, परंतु इन सबसे भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ममता बनर्जी अपनी पकड़ बनाए रखती हैं तो विपक्ष को एक मनोबल मिलेगा, वही अगर भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत प्रदर्शन करती है तो राष्ट्रीय राजनीति में उनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। यही वजह है कि इस चुनाव पर पूरे देश की नजर। पहले चरण में भारी मतदान प्रतिशत ने सभी का ध्यान खींचा है। इसे लेकर अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने शुरुआती चरण के बाद सकारात्मक संकेतों की बात कही है, तो तृणमूल कांग्रेस ने भी इसे अपने पक्ष में जन समर्थन बताया। सवाल यह है कि क्या यह उत्सव बदलाव का संकेत है या मौजूद नेतृत्व के समर्थन का। दूसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है वहां परंपरागत रूप से तृणमूल कांग्रेस की मजबूत पकड़ मानी जा रही है। कोलकाता महानगर और आसपास के घनी आबादी वाले क्षेत्र, ऐसे में सभी की नजर इस बात पर है कि क्या पिछले चुनाव जैसा पैटर्न दोहराया जाएगा या इस बार समीकरण बदलेंगे। राजनीतिक संदेशों, रैलियों और पद यात्राओं के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश तेज हो गई। चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय मुद्दों की खूब चर्चा हो रही है। महंगाई, रोजगार, अर्थव्यवस्था और केंद्र राज्य संबंध। विपक्ष इन सवालों को प्रमुखता से उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष विकास और स्थिरता पर जोर दे रहा है। इस तरह बंगाल का चुनाव स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मंच भी बन गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस चुनाव का असर आगे आने वाले राज्यों के चुनाव और विपक्ष की राजनीति पर भी पड़ सकता है।
यदि परिणाम किसी एक पक्ष के लिए स्पष्ट संदेश देते हैं तो वही संदेश राष्ट्रीय राजनीति में गूंजेगा। यही कारण है कि प्रचार में बड़े बड़े चेहरे लगातार सक्रिय हैं और हर चरण को निर्णायक बताया जा रहा है। आखिरकार फैसला बंगाल की जनता के हाथ में है। भारी मतदान यह संकेत देता है कि मतदाता अपनी भूमिका को गंभीरता से ले रहा है। अब अभी की नजर नतीजों की है, जो यह बताएंगे कि बंगाल में किस दिशा को चुना है, स्थिरता, बदलाव या संतुलन। परिणाम चाहे जो हो, यह तय है कि पश्चिम बंगाल का यह चुनाव देश की राजनीति में दूरगामी प्रभाव डालेगा। बंगाल चुनाव में जिस तरह से टीएमसी पूरी भाजपा से लड़ रही है और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत बंगाल में झोंक दी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि रील बनाने में व्यस्त और वो इसी माध्यम से इस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि वहां की जनता का मन टटोला जा सके और हमदर्दी बटोरी जा सके। यही कारण है कि दिल्ली की सत्ता बंगाल में हावी होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव हारती है तो निश्चित मान लीजिएगा कि आने वाले 2029 में भाजपा का देश से सूपड़ा साफ हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बाद में आपसे।